नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भुवनेश्वर की उस घटना की तह तक जाएंगे जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। देखिए, जब सड़क पर अचानक ऐसी कोई अराजक और दुखद घटना होती है ना, तो अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम दावों से अलग हटकर सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करें। तो बिना किसी देरी के पुलिस और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर इस पूरी घटना की एक एक परत खोलते हैं। हमारा फोकस सिर्फ उन फैक्ट्स पर रहेगा जो अब तक सामने आए हैं, ताकि हमें पूरी पिक्चर एकदम साफ साफ समझ आ सके। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे भुवनेश्वर की घटना से, फिर हमले की टाइमलाइन समझेंगे, इसके बाद भीड़ की रिएक्शन, सभी पक्षों की मौजूदा स्थिति और आखिर में पुलिस की चल रही जांच पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भुवनेश्वर के भीमगारपुर में हुए उस गुरुवार के बवाल की। देखिए, हुआ ये कि भुवनेश्वर के भीमगारपुर इलाके में गुरुवार को हालात इतने बेकाबू हो गए कि दो महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गईं और बात इतने बिगड़ गई कि एक आरोपी की जान ही चली गई। मतलब ये कोई मामूली सड़क का झगड़ा नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसमें पलक झपकते ही बेहद खौफनाक रूप ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं और उस शुरुआती विवाद की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो समझ आता है कि मामला कितनी तेजी से बिगड़ा। सबसे पहले गुरुवार को दो युवकों ने कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल से महिलाओं को टक्कर मारी, उन्हें घसीटा और उन पर हमला किया। फिर बस कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि वहां से पीड़ितों के चीखने की आवाजें आने लगीं और इसके कुछ ही मिनट के अंदर स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए और आरोपियों को रोक लिया। इसके कुछ समय बाद जाकर पुलिस मौके पर पहुंची। ये जो स्पीड है ना, जिस तेजी से एक छोटा सा विवाद एक बड़ी भीड़ को खींच लाया, वो सच में बहुत चिंताजनक है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो बातें हैं जो पुलिस ने शुरुआती जांच में पुष्ट की हैं और दूसरी तरफ चश्मदीदों के वो आरोप हैं जिनकी जांच अभी चल रही है। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट हुआ, महिलाओं को घसीटा गया और उन पर हमला हुआ। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है कि आरोपियों ने कथित तौर पर महिलाओं को जबरन चूमने और परेशान करने की कोशिश भी की थी। जाहिर है पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है। एक और अहम बात, जब इन दोनों युवकों ने वहां से भागने की कोशिश की तभी लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। तो जब भीड़ इकट्ठा हुई उसके बाद क्या हुआ, आइए इस हिंसा के बढ़ने को समझते हैं। खुद पुलिस का बयान ये साफ करता है कि स्थानीय लोग घटनास्थल से चीखें सुनकर इकट्ठा हुए और बाद में आरोपियों को पकड़ लिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भीड़ कोई पहले से प्लानिंग करके नहीं आई थी। वो जो चीख पुकार मची ना, उसने आसपास के लोगों को वहां खींच लिया। शुरुआत में ये बस मदद करने की एक इंसानी फितरत थी, जो बदकिस्मती से जल्द ही एक हिंसक रूप लेने वाली थी। और चश्मदीद बताते हैं कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही एक बहुत ही गुस्से से भरी भीड़ ने उन दोनों आरोपी लड़कों पर हमला कर दिया। इस पॉइंट पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो भीड़ गुस्से में बेकाबू थी। पुलिस के सिचुएशन को कंट्रोल करने से पहले ही वहां मौजूद लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। सच कहें तो यही वो मोड़ था जहां पूरी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। अब थोड़ा रुकते हैं और एक नज़र डालते हैं कि फिलहाल इस पूरे मामले से जुड़े सभी लोगों की मेडिकल और कानूनी स्थिति क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उलझे हुए मामले में कम से कम 6 लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारी फिलहाल पुलिस के पास है। जी हां, 6 लोग। ये सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं थी, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा और उलझा हुआ है। चलिए इस लिस्ट को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले जिन 2 महिलाओं पर हमला हुआ था उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ भीड़ के गुस्से का शिकार हुए 2 आरोपियों में से एक की जान जा चुकी है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा पुलिस ने 2 और महिलाओं को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये पूरा डेटा एक ही झटके में बता देता है कि यह घटना कितनी गंभीर और दुखद थी। इन सब के बीच सबसे अहम सवाल पर आते हैं, पुलिस की चल रही जांच और इस पूरे बवाल के पीछे का असली मकसद। आखिर इस शुरुआती हमले के पीछे असली मकसद क्या था? सच तो यह है कि अधिकारी भी अभी तक इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। उन युवकों ने अचानक हमला क्यों किया? क्या कोई पुरानी रंजिश थी, कोई तात्कालिक विवाद था या कुछ और ही बात थी? फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, पुलिस के सामने अभी अनकन्फर्म्ड बातों का एक बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। पहली बात, पुलिस कई अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। भीड़ ने अचानक से जो इतना उग्र रूप ले लिया, उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या था, ये अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। इसके अलावा जो छेड़छाड़ और जबरन चूमने के आरोप लगे हैं, उनकी भी तफ्तीश चल रही है। और हाँ, जिन 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है ना, इस पूरे मामले में उनका क्या रोल था, ये भी अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है।
एक बहुत ही जरूरी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, खबर प्रकाशित होने तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी बहुत डिटेल्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। मतलब जांच अभी भी चल रही है, रोज नए फैक्ट सामने आ सकते हैं। आज हम जो तस्वीर देख रहे हैं, मुमकिन है कि जांच पूरी होने के बाद वो और भी ज्यादा साफ हो जाए। तो जैसे जैसे पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है, हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि जब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे तो गुरुवार की इस ट्रेजेडी को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि सड़क पर होने वाली ऐसी अचानक हिंसा असल में कितनी उलझी हुई हो सकती है। सच सामने आने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ऐसी घटनाओं की तह तक जाना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।